दोस्तों, मानव चांद पर कदम रख चुका है, किंतु मानवों के चांद पर रखे कदम काफी हैरानी भरे रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हमारे भारी भरकम टेलीविजन सेट वर्तमान में हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से भी कम फीचर रखते थे, तकनीकी रूप से इंसानों का ज्ञान बेहद ही सीमित था, तब वर्ष 1969 में नासा लगातार 2 बार इंसानों को चांद पर पहुंचाता है। एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। मानो पहली बार में नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया हो, जिसे लेने सिर्फ 4 महीने बाद ही नासा ने दोबारा इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की आंखों में चमक आ गई। चांद पर मानव बस्तियां बसाने की या वहां खनन करने की बातें होने लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। ये जानकारी आम जन से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावरों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया तो वहां एलियंस आ धमके और उन्होंने इंसानों को वहां से चले जाने की चेतावनी दे दी। साथ ही कभी वापस ना आने के लिए भी कह दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमय संगीत बजने की आवाज़ को भी कई चंद्र यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन चांद पर गए कई यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना बेस भी है। एलियंस थ्योरी पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एलियंस होते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे, तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। अब तक तो मनुष्यों को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन आदि का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये बेहद ही आश्चर्य की बात है कि यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे, तो हमें वहां वापस जाने में इतना समय क्यों लग रहा है।